अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 20/11/11 और आज फिर रविवार है। और रविवार प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तो आज की अव्यक्त मुरली की तारीख है रिवाइज कोर्स की 23/9/73। आज की ज्ञान मुरली अव्यक्त मुरली का टाइटल है विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी, अर्थात जो लाइट हाउस हैं, जो माइट हाउस हैं, वो लाइट देते हैं, माइट देते हैं और वही बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को एक एक बातें सुनते जाइए, नशा चढ़ाते जाइए। एक तो बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली, फिर स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर कर्म करते रहते हो। इतने ऊंचे नशे में रहकर हम कर्म करते हैं। जैसे बाप के बारे में गायन है कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? ये ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न न हो। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। तो बाबा ने ऊंची स्थिति की स्पष्टता की कि एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ न चले। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? जब तक वेष्ट संकल्प, बोल या कर्म है, तब तक बेस्ट नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं जहाँ वेस्टेज है तो वहाँ बेस्ट बनना या महान बनना नहीं होता। या तो बेस्ट यानी श्रेष्ठ है या फिर वेस्ट अर्थात व्यर्थ है। जैसे दिन है तो रात नहीं और रात है तो दिन नहीं, वैसे ही जहाँ वेस्ट होता है वहाँ बेस्ट बन नहीं सकते। तो बेस्ट बनने के लिए क्या करना पड़े? जो भी वेस्ट है, व्यर्थ है, उसको खत्म करना पड़ेगा। जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव करेंगे
कि आत्मा कैसा भी कार्य करते हुए, कैसे भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहते हुए और अनेक हंगामे होते हुए भी वो किस स्थिति में होगी? रेस्ट में है। वो आत्मा उस समय कैसे रहेगी? जैसे कोई रेस्ट में होता है। जैसे आजकल साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन के द्वारा अल्पकाल का रेस्ट अनुभव कराते हैं ना। जैसे कईयों को नींद नहीं आती है या कोई रेस्टलेस है, तो उस समय डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उनको कोई ना कोई ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे उन्हें आराम आता है, नींद आती है और वो रेस्ट का अनुभव करते हैं। वैसे ही कितनी भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव करेंगे। अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की सैया पर आराम करता हुआ अनुभव करेंगे। जैसे यादगार का चित्र भी है। सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए सांपों की सैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी आराम का अनुभव करेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में श्री विष्णु का चित्र है, जिसमें उनको अनेक सांपों की बनी हुई सैया के ऊपर बड़े आराम से रेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। तो बाबा कहते हैं ये आपकी ही स्थिति का यादगार है। तो इसका भाव ये है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण, कैसा वातावरण? जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष के द्वारा मूर्छित करने वाला हो, पॉइजन के द्वारा हमें मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख और शांति की सैया बना दे, है ना। हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो कि वो हमारी सैया बन जाए, अर्थात आराम का स्थान बना दे, अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे। तो जैसा यादगार चित्र है, क्या वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? हाँ, वो जो मैंने बताया आपको श्री विष्णु का चित्र, तो बाबा कहते हैं, पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि क्या ऐसा अनुभव प्रैक्टिकल में कर रहे हो? शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम के साधनों में आराम से रहना ये भी साधारण बात है, लेकिन बेआरामी में भी आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम और सुख और शांति की शैया बनाना है, अर्थात अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन, सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मग्न रहना है। हाँ, तो स्थिति पर इतनी हमें मेहनत करनी है। वरदान है आज का, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव।
यदि हमारा इस लोक में लगाव होगा तो हम उड़ नहीं पाएंगे, और उड़ेंगे नहीं तो हम उड़ता पंछी नहीं बनेंगे। और यदि उड़ता पंछी बन करके इस लगाव को छोड़ करके सृष्टि के 5 तत्वों से परे अव्यक्त वतन में नहीं गए तो फिर हमें कोई भी अनुभव मुक्त दशा का नहीं हो सकता। तो बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाओ। ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। ये असार संसार है, माना इस संसार में अभी कोई भी सार नहीं है। इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी वहाँ जाना बंद करो। ये रौरव नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। स्लोगन है आज का, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। माना रॉयल चलन और हमारी दिव्य मूर्त दैवी चाल, ये उनको अनुभव कराना है। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, हाँ, नोट करें बाबा कितने अच्छे अच्छे टाइटल दे रहे हैं। ऐसे सदा विजयी, 2 सदा सफलता मूर्त, 3 सदा स्वस्थिति से सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, 4 सदा निर्माण बन विश्व नव निर्माण करने वाले, 5 और कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।